यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मभूति प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तर मणिरत्नमाला। पहले इसके संबंध में प्रथम से लेकर के 9वें श्लोक तक हम लोगों ने विचार किया था, उनके ऊपर विचार किया गया था। उसके बाद फिर कुछ कार्य की व्यस्तता के कारण समय का अभाव रहा और फिर आगे बढ़ेंगे। 10, 11 और 12 3 श्लोकों के ऊपर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटी ग्रंथ है लेकिन सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, के ऊपर विचार करेंगे। इसमें जो हमारे दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान के जो चैनल है, जो प्रवाह है, उसमें से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और परमात्मा के चरण कमल में साष्टांग दंडवत करते हुए मैं अपने विषय को प्रारंभ करता हूँ। तो हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर दुर्जना सज्जन भूया सज्जन शांति मापया। दुर्जन व्यक्ति सज्जन बने और सज्जन जो है वो शांति प्राप्त करे, और जिसने शांत प्राप्त कर लिए, जो शांत हो चुके वो बंधनों से मुक्त हो जाए, और जो बंधन से मुक्त हो चुके हैं वो दूसरों को भी बंधन से मुक्ति कराने के लिए प्रयत्नरत हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बताया दुर्जना सज्जन भूया। दुर्जन व्यक्ति सज्जन बने, सज्जन शांति मापने। जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति शांति प्राप्त करे, उनको किसी प्रकार की अशांति ना हो। इसी तरह शांत उच्चेत बंदेभ्यो, जो शांत हो चुके, जिसने शांत प्राप्त कर लिए, वे जो है मुक्त हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए, सभी तरह से बंधन से मुक्त हो जाए शांति में, और मुक्त संयम भी हो जाए। तो जो मुक्त हो चुके तो दूसरों को भी मुक्ति का राह दिखाने के लिए अग्रसर हो, प्रयत्न करे कि दूसरों भी बंधन मुक्त हो जाए। सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। जीवन जो है कि एक कर्ममय है, योग कर्म जो कौशल, कभी विश्राम नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। एक छोटी सी आयु है, छोटा जीवन है, बड़ा देव दुर्लभ मनुष्य चला है। इसको प्राप्त करके जो ऊर्जाएं हमने प्राप्त की है, परमात्मा ने हमको जो प्रदान किया है, बुद्धि प्रदान किया है, शक्ति प्रदान किया है, ये इतना सुंदर मनुष्य चोला, मनुष्य देह प्रदान किया है, देव दुर्लभ है। देवता लोग भी चाहते हैं कि हम मनुष्य होकर के जन्म लें, ताकि मनुष्य जीवन में सभी प्रकार के पुरुषार्थ सिद्ध किए जा सकते हैं, सभी प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों प्रकार के पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे, सभी प्रकार के पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। इसलिए मनुष्य चला बड़ा देव दुर्लभ चला कहा जाता है। मनुष्य जीवन जो है कि बड़ा देव दुर्लभ माना जाता है इसको। बाकी किसी भी योनि में कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं कर सकते। पशु प्राणी केवल भोगते हैं, भोगते हैं, लोग कर्म नहीं कर सकते।
तो मनुष्य चोला में जो है कि मनुष्य योनि में जो है, इसमें से कर्म भी किया जा सकता है, फलों का भोग भी करते हैं और मोक्ष प्राप्ति भी कर सकते हैं। अर्थ भी अर्जन किया जा सकता है, संसार के विषयों को भोगा भी जा सकता है, संसार के विषयों को भोग भी सकते हैं, संपत्ति भी अर्जन कर सकते हैं, उपासना करके सिद्ध लोगों को भी प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान ध्यान साधना करके तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य योनि जो है सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया है दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुव मर्यादा। मनुष्य जन्म है जो है कि सबसे बड़ा दुर्लभ है। इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब जीवन के मर्म को समझे। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है क्या जानता, दुनिया की बातों को कितने जानता है, क्या जानता है, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि उसने अपने जीवन के रहस्यों को कितना जाना, कितना समझा, जीवन के रहस्य के संबंध में क्या जानकारी है, उसको क्या अनुभूति है, किया है या नहीं है। अगर जीवन के मर्म को समझे तो दुनिया में किसी प्रकार का पाप नहीं रहेगा, व्यभिचार दुराचार किसी प्रकार के बुरे कर्म नहीं रहेंगे, बुरे कर्म कोई भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा अगर हर व्यक्ति अपने जीवन के मर्म को समझे। क्योंकि अपने जीवन के मर्म को समझने वाला व्यक्ति दूसरे के प्रति खिलवाड़ नहीं करता, किसी का तिरस्कार नहीं करता, अपमान नहीं करता, किसी भी प्राणी को नहीं सताता, किसी भी वस्तु के प्रति अन्याय की दृष्टि से नहीं देखता, जो अपने जीवन को जानता हो। लेकिन मूर्ख है लोग, अपने जीवन के मर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, जीवन के रहस्य के संबंध में कुछ पता नहीं है, तो बाहर भौतिक जगत में दौड़ते रहते हैं तो वहीं से समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए यहां पर बताते हैं दुर्जना सज्जन भूयात्, दुर्जन व्यक्ति सज्जन बने, सज्जन व्यक्ति शांति प्राप्त करे। और जो शांत हो चुके हैं, जिसने शांति प्राप्त कर लिया है, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। और जो सभी बंधनों से मुक्त है और मुक्त पुरुष है, वो दूसरे के मुक्ति के लिए प्रयत्न करे, दूसरे के शांति के लिए प्रयत्न करे, ये उद्देश्य। और यहां पर बताना प्रारंभ करते हैं कोड़ा ज्वर प्राण भृतम ही चिंता। संसार में प्राणधारी जीवों के लिए सबसे बड़ा ज्वर क्या है? ज्वर बोलते हैं ना, फीवर, ज्वर, हमारी भाषा में ज्वर बोलते हैं, ज्वर। हाँ, तो सबसे बड़ा ज्वर क्या है? प्राणधारियों के लिए, प्राणभृतम माने प्राणधारियों के लिए, जो प्राणी है, प्राणियों में से सबसे बड़ा ज्वर क्या है? तो सबसे बड़ा ज्वर है चिंता। चिंता सबसे बड़ा ज्वर है, चिंता बोलते हैं। हाँ, आजकल के भाषा में टेंशन बोलते होंगे, टेंशन बोले चिंता बोले बात एक ही है। और टेंशन हो तो बाकी किसी बीमारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के रोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर चिंता हो तो किसी भी प्रकार की चिंता हो, धन के प्रति चिंता हो, संतान के प्रति चिंता हो, मान सम्मान के प्रति चिंता हो, पद प्रतिष्ठा की चिंता हो, मरने की चिंता हो, जीने का चिंता हो, खाने पीने का चिंता हो, किसी चिंताएं अनेक प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के, बहुत प्रकार के होते हैं चिंताएं। अगर इन चिंताओं से व्यक्ति ग्रस्त है तो किसी प्रकार के अन्य रोगों की बीमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बीमार पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि बाकी रोग तो औषधि से द्वारा ठीक किया जा सकता है। कैंसर भी हो गया तो भी ऑपरेशन है, उसे भी औषधि है, कुछ ना कुछ करते हैं। अरे बाकी रोगों के लिए औषधि है, कोरोना वायरस से भी औषधि निकाल दिया। लेकिन चिंता का जो है कि टेंशन की औषधि नहीं है। हाँ, टेंशन की औषधि आज तक चिंता की औषधि नहीं बनाए। उसको भुलाने के लिए कई उपाय हैं, नशीली दवा का सेवन करते हैं, बेहोशी की गोली खाते हैं,
अनेक प्रकार के, कोई मदिरा वगैरह सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि चिंताओं को भुलाने के लिए, टेंशन को कुछ समय के लिए भुलाने के लिए, उसे इग्नोर करने के लिए ये सारे प्रकार के नशीले पदार्थ खाते हैं, ड्रग्स वगैरह खाते हैं। उनका सेवन करके कुछ समय के लिए भुलाने का प्रयत्न करते हैं लोग, तो भुलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उससे होगा नहीं, कभी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। चिंता को, टेंशन को हटाने के लिए मदिरा के द्वारा, किसी नशीले पदार्थ के सेवन द्वारा नहीं किया जा सकता। चिंता मुक्त होने के लिए है उपाय, क्या आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। धर्म और अध्यात्म के द्वारा चिंता से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अध्यात्म ज्ञान की बहुत जरूरी है। साधना, ध्यान, भजन की जरूरत है। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ के सेवन करके, किसी प्रकार के गोलियों का सेवन करके, बेहोशी की गोली खा करके, भांग का सेवन करके चिंता से मुक्त नहीं प्राप्त किया जा सकता। लेकिन चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म और अध्यात्म, ध्यान, भजन करना पड़ता है। तो यहां बताते हैं कि ज्वर प्राण वृतम चिंता, क्योंकि चिंता जो है कि जिंदा आदमी को जला डालता है, चीता जो है कि मरे हुए को जलाता है। चिंता चीता दो मध्य बिंदु मात्र विद्य सकूं, चिंता और चिंता में एक बिंदु ही फर्क पड़ता है। चिंता में एक बिंदु लगा हुआ है ऊपर, चीता में नहीं है। चीता जो है कि मरे हुए को जलाता है, लेकिन चिंता जो है जिंदा आदमी को जला डालता है। इसलिए सभी प्रकार के प्राणियों के, प्राणधारियों के लिए चिंता सबसे बड़ा ज्वर है। और दूसरा बताते हैं मूर्ख से को मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? अगर दुनिया में देखा जाए तो सब लोग मूर्ख सब है, लेकिन सब अपने को ज्ञानी समझते हैं। मूर्ख सब है, कोई परम मूर्ख, पटमूर्ख हो, उसको बोलेंगे तुम मूर्ख हो तो बहुत नाराज हो जाता है। हमें मूर्ख का, हाँ हम मूर्ख स्वीकार ही नहीं करता वो, हाँ है तो मूर्ख, कहा तो सही था लेकिन स्वीकार कर भी नहीं करे। तो आगे बताते हैं कि जो विवेकहीन व्यक्ति मूर्ख है, जिसके पास कोई विवेक नहीं है। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक शब्द जो है कि संक्षिप्त शब्द है, संक्षिप्त धातु के द्वारा बना हुआ है कि विचिर पृथक करण धातु, माने जो मेंटेलिटी पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, हाँ जो इंटेलेक्चुअल पावर है ना, कैसा पावर है? जो अलग अलग करने का, भिन्न भिन्न करने की शक्ति जो है कि बौद्धिक शक्ति, बंधन और मुक्ति को अलग अलग समझने की शक्ति, सत्य और असत्य को भिन्न भिन्न रूप से, यथावत रूप से समझने की बौद्धिक शक्ति। उसी तरह से सत्य और असत्य, बंधन और मुक्ति, धर्म और अधर्म, धर्म को यथावत रूप से और अधर्म को भी यथावत रूप से, धर्म और अधर्म के भेद को भी समझने वाले, सत्य और असत्य के भेद को जानने वाले, सत्य और असत्य को भेद को समझने वाले, और बंधन और मुक्ति के भेद को जानने वाले, और बंधन और मुक्ति को भी जानने वाले, और धर्म और अधर्म को जानने वाले, और धर्म और अधर्म के भेद को भी जानने वाले, जो शक्ति है, जो मेंटेलिटी पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, उसी को बोलते हैं विवेक। विचिर पृथक करणे धातु से बनता है विवेक शब्द, माने इसको भिन्न भिन्न रूप से जानना पड़ेगा कि धर्म क्या है। और मूर्ख लोगों को पता ही नहीं, जो विवेकहीन होते हैं ना धर्म को जानते हैं ना अधर्म को जानते हैं, जैसे थे वैसे करके चले जाते हैं। और धर्म को भी जानना जरूरी है, अधर्म को भी जानना जरूरी है, और सत्य और असत्य दोनों को, बंधन और मुक्ति के संबंध में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जो विवेक रहित है वो है सबसे बड़ा मूर्ख। विवेक रहित व्यक्ति मूर्ख है, जो किसी प्रकार के वस्तुओं को और वस्तु के भेदों को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, समझाने पर भी नहीं मानता। हाँ,
आगे बताते हैं कार्य प्रिया का शिव विष्णु भक्ति। सबसे प्रिय कार्य क्या है? प्रिय कार्य। और लोगों को लगता है कि संपत्ति प्राप्त जहां से प्राप्त हो वो सबसे बड़ा प्रिय कार्य, जहां से फायदा हो, कुछ मिले, कुछ लाभ हो जाए, कुछ मान सम्मान मिले, कुछ धन संपत्ति मिले, वो सबसे बड़ा प्रिय कार्य। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा प्रिय कार्य है शिव विष्णु भक्ति। भगवान शंकर और भगवान विष्णु की भक्ति ही सबसे प्रिय कार्य है। सबसे प्रिय कार्य है शिव विष्णु भक्ति, शिव और विष्णु की भक्ति। विष्णु भक्ति माने भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, किसी भी रूप का भक्ति करे, नरसिंह भगवान का करे, वामन भगवान का करे, भगवान नारायण का करे, दत्तात्रेय जी का करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम तो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इनके जो भी भक्ति करेंगे वो सब भगवान विष्णु की भक्ति है। और इस शिव जी की भक्ति भी विष्णु की भक्ति है। और जो शिव जी की भक्ति करेंगे, जो विष्णु की भक्ति करेंगे, वो शिव जी की भक्ति भी हो जाती। और शिव और विष्णु की भक्ति करना ही सबसे बड़ा प्रिय कार्य है, सबसे प्रिय कार्य है। इसलिए प्रिय कार्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। कार्य प्रिय का शिव विष्णु भक्ति, सबसे प्रिय कार्य है शिव और विष्णु की भक्ति। और आगे बताए किम जीवनम दोष विवर्जितम या, जीवन क्या है? जो दोष विवर्जित मैंने दोष रहित जीवन ही सबसे उत्तम जीवन है। दोष मुक्त होकर के जीना ही जीवन है। दोषी होकर के, कलंकी होकर के जीने के बजाय दोष रहित जीवन ही सबसे उत्तम जीवन है। लेकिन सीधे साधे लोग बड़े फंसा जाते हैं, फंस जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं से दोषी सिद्ध कर देते हैं आरोप लगा करके। और जो आरोपी होता है, जो दोषी होता है, वो तो निकल जाता है कहीं ना कहीं से रास्ता निकल, पहले से ढूंढ के रखा है उसने। इस तरह से दोष मोड़ लेंगे, हम निकल जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, वो निर्दोष हो जाएगा। उसके बाद प्रमाण है। और सीधे साधे व्यक्ति फंस जाता है बेचारा, वो उनके पास कोई प्रमाण है नहीं। सीधा साधा आदमी, दोष है ही नहीं तो प्रमाण किस लिए? जो दोषी होता है वही प्रमाण इकट्ठा करता है। जो निर्दोष होता है वो बेचारा प्रमाण होता नहीं, इसे दोषी बना करके खड़ा कर दिया जाता है, बेचारे फंस जाता है। इसलिए निर्दोष व्यक्ति भी प्रमाण इकट्ठा करके रहना पड़ता है कभी कभी निर्दोष बनने के लिए। तो निर्दोषता है ये, लेकिन क्या करे, दुनिया है, संसार है। और यहां बताते हैं किम जीवनम दोष विवर्जितम। दोष माने सबसे बड़ा दोष तो अज्ञान है, समझ लीजिए। सबसे बड़ा दोष है अज्ञान। उस दोष को मिटाना पड़ेगा। व्यवहारिक तौर से कई प्रकार के हैं, लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान से बड़ा दोष कुछ नहीं है। ये अज्ञान युक्त जीवन, अज्ञानी जीवन जीना ही सबसे बड़ा दोष है। ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी जीवन, निर्दोष व्यवहारिक तरफ से भी और परमार्थ दृष्टि से भी निर्दोष जीवन जीना सबसे उत्तम जीवन है। इस तरह से समझना चाहिए। आगे बताते हैं विद्या है क्या? ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या क्या है? जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है, मैंने ब्रह्म तत्व का अनुभूति हो, ब्रह्म तत्व की जिसके द्वारा अनुभूति हो, वही सबसे बड़ी विद्या है। विद्या है क्या? ब्रह्म गति प्रदाय, जिसके द्वारा ब्रह्म गति प्रदान किया जा सकते, प्राप्त किया जा सकते, वही सबसे बड़ी विद्या है, उत्तम विद्या। विद्या अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के विद्या है। आजकल तो बहुत बढ़ गए विद्या, और भी बढ़ गए, कई प्रकार के विद्या हैं। लेकिन सभी विद्याओं में से जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म तत्व का अनुभूति हो, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो, वही विद्या है। उनके अपेक्षा बाकी सब अविद्या। बोधो ही को यस्त विमुक्ति हेतु। बोध क्या है? तो विमुक्ति का हेतु, मुक्ति का हेतु ही बोध है। बोध क्या है? मुक्ति का हेतु ही बोध है। कोलाव आत्मा व गमो ही वही जितम जगत के रमनो ही न। यहाँ पर बोधो ही को यश विमुक्ति हेतु, मुक्ति का हेतु बोध के द्वारा ही मुक्ति प्राप्ति होती है। बिना बोध मुक्ति नहीं होगा। आत्मा बोध के बिना, तत्व बोध के बिना मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मुक्ति का हेतु जो है वही बोध है। जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो वही बोध है, मुक्ति का हेतु। तो आगे बताते हैं कोलाव आत्मा व गमो ही हो गई। सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ी फायदा, प्रॉफिट बोलते हैं ना, सबसे बड़ा लाभ प्रॉफिट क्या है?
तो बताते हैं कि आत्मा अगमो ही होई, आत्मा तत्व की अनुभूति ही सबसे बड़ा लाभ है। अगर आत्मा अनुभव नहीं किया, आत्मा तत्व की अनुभूति नहीं हुई, तो बाकी सारी दुनिया के वस्तु प्राप्त करने के बाद भी, लाभ होने के बाद भी कोई लाभ नहीं है। अंत में जाकर के सब प्यार है, परिणाम में दुखदायक, सब नाशवान है, क्षणिक है, शरीर भी क्षणिक है। हाँ, शरीर प्राप्त करने का भी अगर आत्मा तत्व की अनुभूति नहीं हुई थी, शरीर प्राप्त करने का भी कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि विषय भोग भोगने के लिए तो मनुष्य जीवन की जरूरत नहीं है, ये तो पशु पक्षी भी भोग लेते हैं। तो मनुष्य जीवन पा करके, मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, आत्मा तत्व की अनुभूति नहीं की, तो प्यारा जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा लाभ है आत्म तत्व की अनुभूति। कोलाभ आत्मा गमो ही हो, वही सबसे बड़ा लाभ है आत्म तत्व की अनुभूति। जितम जगत के न मनो ही है ना, जगत को किसने जीता? जिसने अपने मन को जीता, अपने सारे जगत को जीत लिया। हाँ, अपने मन से हार करके अगर दुनिया को जीत लिया तो कोई लाभ नहीं हो, वो जीत नहीं, वो हार है। यानी जीता कुछ नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं किया। जगत उसने जीता जिसने अपने मन को जीता, क्योंकि ये सारा जगत मन की कल्पना है। देखा जाए तो सारा संसार विश्व ब्रह्मांड मन के कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर विचार करे, सूक्ष्मता से अनुसंधान करे, तो कल्पना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब में आ जाए, मिथ्या है, सब असत्य है। इसलिए मन को जीतने के बाद सारा जगत को जीता जा सकता है। इसलिए मन को जीतने के प्रयत्न करना चाहिए। मन बड़ा चंचल है, जितना कठिन है, लेकिन मन को जीतने से पहले मन को समझना पड़ेगा। अब मन को, अस्तित्व को पकड़ करके हम जीतना चले तो जीतेंगे नहीं, कभी हारेंगे। लेकिन पहले मन को समझ करके, मन को जान करके, मन क्या है, मन क्या चीज है, कोई वस्तु है, मन नाम का भी है ही नहीं, उसको समझना पड़ेगा। उसके विज्ञान को जरा अनुभूति करनी पड़ेगी, तो मन को जीता जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए जिसने अपने मन को जीता, उसने सारे जगत को जीत लिया। तो आगे बताते हैं, सूरन महासूर तमस्य गोरा। सूरों में सबसे बड़े सूरवीरों में से सूरवीर कौन है? सबसे बड़े सूरवीर होते हैं पहलवान, बलवान में, लेकिन यहां पर बताते हैं कि सबसे बड़ा सूर, सबसे बड़ा सूर, महासूर, हाँ, बड़ा पराक्रमी, उत्तम वीर पुरुष कौन है? उत्तम वीर पुरुष वही मनोज बाणे व्यथित हो नयस्तु। तो मनोज बाणे, मन में उत्पन्न होने वाले जो व्यथाएं, जो बाण है, काम के बाण है, क्रोध का बाण है, लोभ का बाण है, अहंकार का बाण है, अभिमान का बाण है, आकांक्षाओं का बाण है, स्वार्थ के बाण है, ये जितने प्रकार के मनोज बाण, मन से उत्पन्न होने वाले बाण है, उन बाणों से जो व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, वही सबसे बड़ा सूर है, सबसे बड़ा वीर है। मन से उत्पन्न होने वाले बाण, मनोज बाणे व्यथितो नयस्तु, सूर महासूर तमोस्ति गोवा। मन से उत्पन्न होने वाले जो बाण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मर्ष, ईर्ष्या, कालुष्य, दंड, दम्भ, ये बहुत प्रकार के, कईयों प्रकार के बाण है मन से उत्पन्न होने वाले सब। इन सभी बाणों के द्वारा जो व्यथित नहीं होता, अपने बौद्धिक धैर्य धारण के द्वारा उन सभी बाणों को नष्ट करके, उसको पराजित करके अपने शांत और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी बाणों को कुचल करके आगे बढ़ जाता है। वही सबसे बड़ा वीर है, सबसे बड़ा सूर है। हाँ, दूसरों को जितना बड़ा सारा ले, लेकिन अपने मन के बाणों को कुचल करके, सभी स्वार्थों को दबा करके, सभी को कुचल करके आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। यही सबसे बड़ा वीरता है कि उनको सबको नष्ट करके, कुचल करके आगे बढ़े। अनेक प्रकार के स्वार्थ हैं, साधना करने लगे तो भय उत्पन्न हो जाता है। हाँ, इसलिए भय को नष्ट करने, बीत राग, भय, क्रोध, राग, द्वेष, भय, सबको नष्ट करके, इन सभी बाणों को नष्ट करके
करके जो आगे बढ़े वही सबसे बड़ा वीर है, सबसे बड़ा सूर है। तो आगे बताते हैं प्राज्ञ धीरज समस्त गोवा। हाँ, जो प्राज्ञ और धीर कौन है? जो प्राज्ञ माने इंटेलिजेंट, धीर माने डिटरमाइंड, जो दोनों से संपन्न हो, प्राज्ञ भी हो, ज्ञानी भी हो और धैर्य भी हो, धीर भी हो, वो कौन है? वही है प्राप्त मोहम ललना कटाक्ष। ललना माने स्त्री को कहते हैं, लेकिन यह दोनों तरह से समझ सकते हैं। स्त्री अगर पुरुष के लिए बंधनकारक है तो पुरुष भी स्त्री के लिए बंधनकारक हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रति आसक्तियां, आकर्षण तो बराबर है। स्त्रियां पुरुष के प्रति आकर्षित होकर के बंधन में पड़ जाती है और पुरुष जो है स्त्री के प्रति आसक्ति होकर के बंधन में पड़ जाता है। और एक ही तरह से बताएं तो अन्याय होगा फिर। हाँ, इसीलिए दोनों प्रति जो है कि अगर सज्जन है, पुरुष ज्ञानी है, सब पुरुष है, उनके प्रति आकर्षित हो जाए, ठीक है। स्त्री भी कई नारियां भी बहुत विदुषी होती है, सज्जन होती है, ज्ञानी होती है, तत्ववेत्ता होती है, तो उनके प्रति समर्पित हो जाए तो अलग बात है, वो अच्छी बात है, उत्तम है। लेकिन वासनाओं को लेकर के, क्षणिक वासनाएं को और आसक्तियों को पूर्ण करने के लिए, इंद्रियों के तृप्ति के लिए, क्षणिक विषयों के लिए परस्पर में आसक्ति उत्पन्न हो गए, उसमें फंस गए तो बहुत बड़ी बुरी बात है। हाँ, सबसे पहली बात तो फंसना ही नहीं चाहिए। जो सबसे बड़ी जो आसक्तियां हैं उनको देख करके अगर कोई आकर्षित नहीं होगा तो वही मोहित नहीं होगा, तो वही धीरे है, वही प्राज्ञ है। बुद्धिमान पुरुष और धीर पुरुष उसी को कहा जा सकता है, नारी भी उसी को कहा जा सकता है जो स्त्रियों को देख करके, ललनाओं के कटाक्ष के द्वारा मोहित नहीं होगा, उनके प्रति मोहित नहीं होगा। हाँ, वही सबसे बड़ा वीर ज्ञानी है और सबसे बड़ा धीर है। हाँ, स्त्री को देख करके, उनके कटाक्षों को देख करके उनके प्रति आकर्षित हो जाए, में पहुंच जाए पुरुष, अब स्त्री पुरुष के प्रति पहुंच जाए तो पहुंच गया, बीत गया, हो गया सब काम। लेकिन जो उस तरह से देख करके भी फांसी करना, उसी अगर फांस भी गया तो निकल जाता है। धीरे पुरुष, प्राज्ञवान पुरुष क्या होता है, अगर कहीं फंस भी गया, कहीं किसी तरह की छोटी मोटी त्रुटियां हो भी गई तो उससे निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। हाँ, अपने पिछले हुए बीते हुए कार्यों को लेकर के वो सजग हो जाता है और उससे शिक्षा लेकर के उन्हीं को श्रेणी बना करके आगे बढ़ जाता है और महान बन जाता है। वह धीर और प्राज्ञ पुरुष है जो ललनाओं के कटाक्ष को दरकिनारा करते हुए, उनके प्रति आसक्ति ना होते हुए, उनके प्रति मोहित ना होते हुए आगे बढ़े, उन सभी बाधाओं को दरकिनारा करते हुए, सभी के प्रति अनासक्त होते हुए, राग द्वेष रहित होकर के आगे बढ़े, वही सबसे बड़ा प्राज्ञवान है, ज्ञानी है और सबसे बड़ा धीर पुरुष है। इस तरह से यहाँ पर बतलाया गया है। और आज के लिए इतना ही विचार करते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, हरि ओम तत्सत।